तो आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली के आशा किरण सेंटर होम के अंदर जो मृत्यु हुई है उस पर दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति जो शनिवार को वहाँ दौरा करने गई थी, जिसके हमारे सभी माननीय सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, और उसके बाद आज समिति ने उसकी मीटिंग उनके अधिकारियों को दिल्ली विधानसभा के अंदर उनकी मीटिंग की, उनसे जानकारी उपलब्ध की कि कैसे ये मृत्यु हुई है, और उसको लेकर आज हम सब लोगों ने यहाँ मीटिंग की है। और जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के यहाँ से एक झूठा बयान लगातार जारी किया जा रहा था कि जो ऑफिसर्स हैं वो 2 दिन से लगातार कह रहे हैं कि वो ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट 2020 में की गई थी, जबकि आज जब हमने आंकड़े निकाले, अधिकारी से डिटेल मांगी, तो पता लगा कि 4 अक्टूबर 2022 को उस आशा किरण होम के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको अपॉइंट किया गया, और जो अपॉइंटमेंट किया गया 2 मई 2022 को उपराज्यपाल माननीय विनय सक्सेना जी दिल्ली के एलजी बने थे, और 4 अक्टूबर 2022 को वहां के एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किया गया। और जो नियुक्त किया गया वो नियुक्ति बिना किसी मंत्री के कंसर्न के की गई, वो फाइल किसी मंत्री को नहीं भेजी गई। तो इसलिए यह मामला पूरी तरह से दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने एक ऐसे अफसर को, जिनके ऊपर 2016 में सीबीआई का केस दर्ज था, जिनको एसडीएम रहते हुए 5 साल सस्पेंशन झेलना पड़ा, ऐसे अधिकारी को इतने बड़े शेल्टर होम की, जहां पर वो बच्चे, जहां पर वो लोग, महिलाएं रहते हैं जो या तो सड़कों से उठाए जाते हैं या कोई घर में नहीं रख पाता है, उनको छोड़ के आता है, ऐसी जगहों से आते हैं जिनके पीछे कोई वारिस भी नहीं होता है। ऐसी प्रमुख जिम्मेदारी ऐसे अधिकारियों को एलजी साहब ने देने का काम क्यों किया? आज अफसरों से हमें पता लगा कि लगातार अफसरों के जो पोस्ट हैं इस आशा किरण होम के अंदर, स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है, और लगातार हमारे मंत्री भी ये उपराज्यपाल महोदय को लिखते रहे हैं कि उपराज्यपाल महोदय दिल्ली के अस्पतालों में, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में, दिल्ली के सेंटर में जो भी स्टाफ की शॉर्टेज है, वहां डॉक्टर को, पैरामेडिकल स्टाफ को, एएनएम को भर्ती करने का काम आप तुरंत प्रभाव में करें। लेकिन एलजी साहब के कानों पे जू नहीं रेंगती है। एलजी साहब ने आज तक उन अपॉइंटमेंट को करने का काम नहीं किया है। आज हमने डेटा मंगाया है कि यहां पर कितनी पोस्ट डॉक्टर्स की, एनओ की, हाउस आंटी की, नर्सिंग ऑफिसर की, एएनएम की, किचन हेल्पर की, कुक की, वॉशरमैन की, और उसके साथ साथ मेडिकल स्पेशलिस्ट की पोस्ट खाली है, जीडीएमओ की पोस्ट खाली है, पीडियाट्रिक्स की पोस्ट खाली है, जूनियर स्पेशलिस्ट की पोस्ट खाली है, ड्रेसर की पोस्ट खाली है, नर्सिंग ऑर्डरली की पोस्ट खाली है। ये वैकेंट पोस्ट जिनको भरने के लिए लगातार मंत्री भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कह रहे हैं, हम आज उनसे ये मांग करते हैं कि वो तुरंत प्रभाव में जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं उनको भरने का काम करें। याचिका समिति दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को ये पत्र लिखेगी कि वो तुरंत प्रभाव में इन पोस्ट को भरने का काम करें जो इसके अंदर खाली है। दूसरा, हम उपराज्यपाल महोदय को यह भी पत्र लिखेंगे और हम उनसे पूछना भी चाहते हैं कि उपराज्यपाल महोदय आज 3 दिन होने के बावजूद भी
उस विभाग के किसी अधिकारी पे जो जिम्मेदार अफसर हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, जो अन्य जिम्मेदार ऑफिसर हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी अभी तक उन ऑफिसरों के ऊपर एलजी साहब ने कार्रवाई क्यों नहीं की? उनको बचाने का काम एलजी महोदय क्यों करने का काम कर रहे हैं? आज याचिका समिति उनसे सवाल करती है और कहती है कि तुरंत प्रभाव में ऐसे ऑफिसरों को सस्पेंड किया जाए जिनकी लापरवाही के कारण यहां मौतें हुई हैं। ऐसे ऑफिसरों को सस्पेंड करने का काम करें। एक और मामला याचिका समिति के संज्ञान में आया है कि यहां पर जो जीडीएम और एएनएम की पोस्ट है, लगभग 33 एएनएम और 2 जीडीएमओ की पोस्ट है, जिनको मार्च और अप्रैल से उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं किया गया है। तो आखिर उन लोगों की 6 महीने की सैलरी को तुरंत प्रभाव में रिलीज किया जाए और उन लोगों को तुरंत प्रभाव में उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल किया जाए, क्योंकि एएनएम जो है वो उसके अंदर काम करती हैं, देखभाल का काम करती हैं। उनका तुरंत प्रभाव में उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करें और उनकी सैलरी देने का काम तुरंत प्रभाव में उपराज्यपाल महोदय करने का काम करें। मेरे हमदारों से निवेदन भी है, हम उनको ये पत्र भी लिखने का काम करेंगे और जो वैकेंट पोस्ट है उन पोस्ट को भरने का काम उपराज्यपाल महोदय करने का काम करें। और समिति इस पे भी और आगे अधिकारियों को बुलाएगी, इस पे जांच करेगी, इस पे आगे बढ़ेगी। आज की जो हमने मीटिंग की है उसमें ये चीजें हमारे सामने निकल के आई हैं। वैकेंट पोस्ट को लेकर तुरंत प्रभाव में एलजी साहब जो पोस्ट खाली हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन पे भरने का काम करें और जिनकी सैलरी पेंडिंग है 6-6 महीने की, उनको सैलरी देकर उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करने का काम करें। और एक और निवेदन है कि कृपया करके झूठ बोलने का काम ना करें, क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार के मंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि स्टाफ की जो शॉर्टेज है उसको भरने का काम उपराज्यपाल महोदय करने का काम करें, क्योंकि सर्विसेज का विभाग सीधे तौर पे उनके अंतर्गत आता है। अधिकारी पे कार्रवाई करना या अधिकारियों को लगाना या पोस्टिंग करने का काम उनके अंडर आता है, इसलिए जिम्मेदारी से ना भागे, उसको करने का काम करें। धन्यवाद। किसी का कोई सवाल? सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला किया है एंडरमैन की नियुक्ति का, तो कहा है कि एलजी को पार्षद मनोनीत करने का अधिकार है और दिल्ली सरकार की सहमति की जरूरत नहीं है। अब वो उसकी जो भी होंगे वो देंगे। याचिका समिति जो भी उसका होगा वो याचिका समिति ने इसकी जो रिपोर्ट थी उस पर अभी उसकी रिपोर्ट हम जैसे ही अभी समिति उसमें और अधिकारियों को बुला रही है और उसकी रिपोर्ट सबमिट कर रही है, जो भी रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे वो आप लोगों को जरूर देंगे। धन्यवाद।